हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम के बारे में। अब राइबोसोम होता क्या है? राइबोसोम एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है जो कि पहली बार एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने को मिला था। किन्होंने देखा था? जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में। यहाँ पे आप इसको मार्क कर लेना कि राइबोसोम को ऑब्जर्व किसने किया था और किस चीज़ में ऑब्जर्व किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके इसके बाद दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। यानी कि जो राइबोसोम होता है उस पर वो कोई किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होती है, उसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड से कंपोज करता है और प्रोटीन बनाता है। अगर राइबोसोम आरएनए के साथ मिल जाता है तो ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। और क्या काम है इसकी? जो लोकेशन होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलती है। साइटोप्लाज्म में हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम था, यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम था। और कहाँ पर देखने को मिली? हमारे यूकैरियोट्स की ऑर्गेनेलीज में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में था 70S और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में था 70S, ठीक है। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो लार्ज सब यूनिट में होता है और स्मॉल सब यूनिट में होता है। लेकिन इनके पास क्या होता है? ये विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर कैसा होता है? 80S राइबोसोम देखने को मिलता है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें कैसा राइबोसोम देखने को मिलता है? 70S। हर एक राइबोसोम के पास अपनी एक यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। इसके बाद जो दो सब यूनिट्स होती हैं, अगर हम 80S की बात करते हैं तो उसमें लार्ज वाली जो सब यूनिट होगी उसको हम क्या कहेंगे? 60S। और जो स्मॉल सब यूनिट होगी वो कौन सी होगी? 40S, ठीक है। और जो 70S यानी कि प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम होता है। उसकी जो लार्ज सब यूनिट है वो 50S है और स्मॉल सब यूनिट क्या है? 30S है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब इसके बाद एस का मतलब क्या होता है? इन्होंने बताया है एस जो होती है स्वेडबर्ग यूनिट होती है। स्वेडबर्ग यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार नीट में आया है कि जो एस होता है उसका काम क्या है, उसका नाम क्या है और उसका दूसरा नाम भी क्या है। एस स्टैंड फॉर सेडबर्ग, ठीक है। सेडबर्ग यूनिट होती है और इसका जो दूसरा नाम है वो है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ठीक है। स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी इन साइज। और ये सेडबर्ग कॉफिशिएंट या सेडबर्ग यूनिट क्या करती है? ये डेंसिटी और साइज को मेजर करने के लिए होती है हमारे राइबोसोम की। इसमें दोनों 70S और 80S राइबोसोम जो होता है वो दोनों सब यूनिट से बने हुए होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताती हूँ जो नीट के बच्चों को बताया जाता है कि जो सब यूनिट्स होती हैं उसमें जो लार्ज सब यूनिट होगी और जो स्मॉल सब यूनिट होगी उसके अंदर प्रोटीन और आरएनए प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए उनमें के अंदर प्रेजेंट होता है। अब राइबोसोमल आरएनए कितना प्रेजेंट होता है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जो राइबोसोम के अंदर ना 80 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होते हैं सब यूनिट्स के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की तो प्रोकैरियोट के पास हमने क्या बात करी थी? उसके पास लार्ज सब यूनिट कौन सी थी? प्रोकैरियोट्स के पास 50S थी, ठीक है। अब 50S के अंदर भी जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है 50S के अंदर वो कितना है? आप उसको नोट कर लेना। 50S के अंदर होता है 23S एंड 5S, ठीक है। और जो 30S वाली यूनिट है उसके अंदर कितना राइबोसोमल आरएनए होता है? 16S, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना, मैं सिर्फ आपको बोल के बताऊंगी। उसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर जो लार्ज सब यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं 60S। इसके अंदर जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो 3 होते हैं, 28S, 5.8S एंड 5S, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो स्मॉल सब यूनिट है यूकैरियोट्स के अंदर वो है 40S। उसके अंदर जो राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है वो कितना होता है? 18S, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा राइबोसोम कंप्लीट है।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।